तो प्यारे भैया बहनों, आज हम क्लास 11 की फिजिक्स में सार्थक अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। सार्थक अंक को हम इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। आज हम ये जानेंगे कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसको हम कैसे याद करते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक के बारे में जानें कि ये है क्या सार्थक अंक। सार्थक अंक को इंग्लिश में सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये क्या है? प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा प्राप्त मान के अंकों की यथार्थता की एक सीमा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक मापन में जो प्रेक्षण का अंतिम अंक होता है वो सदैव संदिग्ध होता है। कैसे? जैसे मान लिया किसी क्षण की लंबाई 2.52 सेंटीमीटर मापी गई। मान लिया किसी क्षण की लंबाई वर्नियर कैलिपर्स द्वारा 2.52 सेंटीमीटर मापी गई, तो इसका जो अंतिम 2 है ये क्या है? ये संदिग्ध है। क्यों? अगर कोई वैल्यू 2.51 से लेकर 2.53 के बीच में है तो उसको 2.52 पढ़ा जाएगा। तो इसी आधार पर ये परिभाषा बताई गई कि किसी भी राशि के माप में स्वतंत्र यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। यानी कहेंगे किसी भी राशि के माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों तथा पहले संदिग्ध अंक को हम सार्थक अंक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि सार्थक अंक की विशेषताएं क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या गुण हैं। तो पहली विशेषता होती है कि किसी राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। इसका मतलब कोई भी राशि है उसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होती है वो मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझेंगे। मान लिया कोई भी क्षण है, उस क्षण की लंबाई जो मीटर पैमाने से 2.5 सेंटीमीटर मापी गई। मान लिया कोई क्षण है जिसकी लंबाई मीटर पैमाने से 2.5 सेंटीमीटर मापी गई और वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 2.52 सेंटीमीटर मापी गई। मान लिया इसी को जब हम स्क्रू गेज से नापे तो 2.53 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्या है? ये जो 2.5 सेंटीमीटर है ये मीटर पैमाने से मापी गई क्षण की लंबाई है, ये स्क्रू गेज से मापी गई है। और 2.531 मान लीजिए 2.531 जो है ये स्क्रू गेज से मापी गई राशि का मान है। ठीक है, तो इस तरीके से क्षण की देखा जाए आप 3 डिफरेंट वैल्यू आ गई और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मापी गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे स्पष्ट है कि सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। इसमें अगर देखा जाए 2.5 सेंटीमीटर में तो सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी, इसमें देखा जाए तो 3 हो जाएगी और इसमें देखा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। अभी एक शब्द आया अल्पतमांक, जिसको लीस्ट काउंट कहते हैं। किसी भी राशि के मापन में मापक यंत्र द्वारा जिससे उसको हम माप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा कम से कम कितना मापा जा सकता है, न्यूनतम कितना सही एक्यूरेट मापा जा सकता है, न्यूनतम कितना सही मापा जा सकता है, उसी को उस राशि का या मापक यंत्र का क्या कहते हैं? हम अल्पतमांक कहते हैं। और हर मापक यंत्र की अपनी अलग लिस्ट काउंट होती है। जैसे जो मीटर पैमाना हमारा होता है उसकी लिस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होती है। मीटर पैमाना 0.1 सेंटीमीटर की लंबाई को सही माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होती है, जबकि जो हमारा स्क्रू गेज है उसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होती है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो सार्थक अंक की मैंने पहली विशेषता आपको बताया, किसी भी राशि में सार्थक अंकों की जो संख्या होती है वो मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है और एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको बताया। दूसरी विशेषता होती है कि दशमलव बिंदु की
की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से समझ लीजिए, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लिया लिखा है, इसको मिटा दे रहे हैं फिर आपको बता रहे हैं। सपोज कर लो लिखा है कि 2.52 सेंटीमीटर लिखा है, 2.52 सेंटीमीटर लिखा है। अब इस माप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25.2 कर दे तो ये मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर से मिलीमीटर हो जाएगा। या इसी को 0.0252 लिख दे तो आपका ये मीटर हो जाएगा। ध्यान दो, 2.52 सेंटीमीटर को 25.2 मिलीमीटर लिख दिए, 0.0252 मीटर लिख दिया। तो तीन तरीके से इसको मैंने लिख दिया। और इसमें देखिए दशमलव की स्थिति अलग अलग है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक है। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में अगर हम सार्थक अंक ज्ञात करें तो 3 होंगे। यहाँ भी सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, यहाँ भी 3 होगी और यहाँ भी 3 होगी। जबकि दशमलव बिंदु की स्थिति क्या है, अलग अलग है। अर्थात इससे स्पष्ट हो रहा है, इस एग्जाम्पल से हम ये स्पष्ट कर दिया आपको कि दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद में सार्थक अंक की तीसरी विशेषता पढ़ेंगे। तो सार्थक अंक की तीसरी विशेषता होती है कि किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वो माप उतनी ही अधिक यथार्थ मानी जाएगी। कैसे? जैसे मान लिया लिखा है 3.5 × 10³ किलोग्राम लिखा है, फिर मैंने इसी को लिख दिया 3.50 × 10³ किलोग्राम, और इसी को लिख दिया 3.500 × 10³ किलोग्राम लिख दिया। तो इसको ध्यान से देखें, पावर सब में 10³ है, मात्रक सब में किलोग्राम है, लेकिन पहले वाले में सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी, इसमें 3 हो जाएगी और इसमें जो होगी वो 4 होगी। तो लिखा है 3.5 × 10³ किलोग्राम, इसी को लिख दिया 3.5 × 10³ किलोग्राम, इसी को लिखा 3.500 10³ किलोग्राम। पावर सब में सेम है, मात्रक भी सेम है, लेकिन देखा जाए तो पहले में सार्थक अंकों की संख्या 2 है, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, तीसरे में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इस प्रकार से जो ये तीसरी माप है ये ज्यादा सही होगी, ज्यादा यथार्थ होगी, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से सार्थक अंकों की जो विशेषताएं हैं, हमने 3 विशेषता पढ़ी। चौथी विशेषता ये है कि किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसमें प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी। अर्थात अगर हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालें, इसमें निकालें, इसमें निकालें, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत त्रुटि इसमें आएगी, उससे कम इसमें आएगी और उससे कम प्रतिशत त्रुटि जो होगी वो इसमें आएगी। कैसे निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि? जैसे पहले में प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 3.5, ये पहले में अगर प्रतिशत त्रुटि निकाला जाए इसमें, तो इसमें हो जाएगी 3.5 बटे, पहले इसकी लिस्ट काउंट लिख लेंगे तो हो जाएगी 0.1 बटे 3.5 × 100। इस तरीके से इसकी त्रुटि निकाल सकते हैं। इसमें अगर निकालें तो इसका 0.01 हो जाएगा अपान 3.50 × 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा। ऐसे इसकी निकालें तो इसको हम 0.001 बटे 3.500 × 100 हो जाएगा, इसकी निकाल सकते हैं। तो देखेंगे इससे कम त्रुटि इसमें आएगी और इससे कम प्रतिशत त्रुटि जो होगी इसमें होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी राशि के मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी उसमें प्रतिशत त्रुटि की संभावना उतनी ही क्या होगी, कम होगी, अर्थात उसमें त्रुटि उतनी ही कम होती जाएगी। तो ये सब जो मैं आपको बता रहा था वो सार्थक अंकों की विशेषताएं बता रहा था। अब हम किसी संख्या में सार्थक अंक की पहचान कैसे करेंगे, अर्थात किसी सार्थक अंकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम याद करेंगे। तो किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने के निम्न नियम हैं। पहला नियम ये कहता है कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक होता है। अर्थात कोई भी संख्या लिखी है उसमें जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
लिख दिया जाए 5321 लिखा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। सब अशून्य अंक है, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है, ये भी है। तो 1 2 3 4 तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 होगी। फिर से सुन लीजिए, पहला नियम ये कहता है सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करने का कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक सार्थक अंक होता है। तो इस तरीके से इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। 332 लिख दिया जाए, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगी। और 561 लिख दिया जाए, इसमें 332 में 3 हो जाएगी, इसमें 4 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। 5632 में देखा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो इस तरीके सभी अशून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक होते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि दशमलव तथा दशमलव विहीन, ध्यान दीजिएगा, दशमलव मतलब ऐसी संख्या से पॉइंट लगा हो, दशमलव विहीन का मतलब ऐसी संख्या जिसमें पॉइंट न लगा हो। तो दशमलव तथा दशमलव विहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य आ जाए तो वो सब सार्थक अंकों में लिए जाते हैं। कैसे? देखिए, फिर से समझ लीजिए। दूसरा रूल ये कहता है कि दशमलव तथा दशमलव विहीन दोनों प्रकार की संख्याओं में अशून्य अंकों के बीच में यदि 0 आ जाए या शून्य आ जाए तो वो सब सार्थक अंकों में काउंट किए जाएंगे। कैसे? जैसे लिखा हो 53001, ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य है, बीच में 0 आए हैं, शून्य अंक आए हैं, तो इनको सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो इस तरीके से अगर इसमें देखा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 हो जाएगी, 5 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी तरीके से और बात की जाए, जैसे एग्जाम्पल के लिए कह दिया जाए 6001, तो इसमें देखा जाए अशून्य अंकों के बीच में 2 0 है, तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे और कोई एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 12.0312, तो इसमें बीच में 0 आया, तो गिनिए, दशमलव रहित संख्या है, ये दशमलव रहित संख्या है, ये दशमलव रहित संख्या है, और ये क्या है? दशमलव वाली संख्या है। तो इसमें देखो बीच में 0 आया है, तो सार्थक अंक 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरा रूल हमारा ये कह रहा था कि कोई भी संख्या दशमलव विहीन है या दशमलव वाली है, उस संख्याओं में 2 अशून्य अंकों के बीच में अगर कोई शून्य आ रहा है तो सार्थक अंक में काउंट किया जाएगा। देखिए, ये 0 मैंने काउंट किया है, तब 1 2 3 4 5 सार्थक अंक आ गए, यहाँ भी 0 काउंट किया गया, 4 सार्थक अंक आ गए, यहाँ ये 0 बीच में आया, काउंट किया गया, 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक आ गए। तो ये आपका दूसरा रूल कह रहा था। अब हम तीसरे रूल की बात करेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, जब हम रूल जान जाएंगे तभी हम सार्थक अंक काउंट कर पाएंगे। तीसरा रूल ये कह रहा है कि दशमलव विहीन संख्याओं में अशून्य अंकों के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लिया 5300 लिखा है, अब दाईं ओर जो अशून्य अंक है 3, इसके जो अंत में 0 लगे हैं दोनों, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इस तरीके से 5300 जो लिखा है इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगी। 100 कहीं लिखा है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 होगी, 0 काउंट नहीं किया जाएगा। 300 लिखा है तो सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी, लास्ट के 0 काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी नोट रखना है, वो ये है, यदि दी गई संख्या किसी वास्तविक माप पर आधारित हो या दी हुई संख्या किसी निश्चित राशि के परिमाण को व्यक्त करती हो तो अंत के शून्य सार्थक अंक में काउंट किए जाते हैं। कैसे? जैसे अभी 100 केवल लिखा हो तो सार्थक अंक की संख्या 1 होगी, लेकिन इसी को अगर हम 100 किलोग्राम लिख दें तब सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। किलोग्राम लिख दिया गया, मात्रा लिख दिया गया, निश्चित राशि को व्यक्त करने लगे, द्रव्यमान को व्यक्त करने लगा, निश्चित राशि हो गई। वैसे 100 लिखा था तो क्या था? समय को व्यक्त कर रहा था कि द्रव्यमान को कि लंबाई को, कोई क्लियर नहीं था। लेकिन यहाँ एक निश्चित राशि के परिमाण को व्यक्त करने लगा तो इन दिनों 0 को काउंट कर लेंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे भी 1000 लिख दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या 1 हो जाएगी, लेकिन 1000 किलोग्राम लिख दिया जाए, मात्रा लिख दिया जाए तो सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। ये भी रूल हमको ध्यान में रखना है। अब चौथा रूल कहता है कि दशमलव वाली संख्या में दशमलव बिंदु के पहले कोई अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव
दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अशून्य अंक से पहले तक के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ये चौथा रूल कहता है, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा है 0.00532 लिखा है, दशमलव से पहले देखिए अशून्य अंक नहीं है, जीरो लिखा है, शून्य है, अशून्य नहीं है, तो दशमलव के तुरंत बाद के जो जीरो है इनको सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से गिनती करना शुरू करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 0.04231 इसमें देखा जाए तो यहाँ दशमलव के पहले शून्य लगा है, तो सार्थक अंकों की संख्या जो है यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 1.00321 तो दशमलव से पहले अशून्य अंक है, शून्य नहीं है, तब इन जीरो को काउंट कर लेंगे, तब हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सब बातें जब ध्यान में होंगी तभी जो है हम सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। अगला रूल ये कहता है कि दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद अंत में अशून्य अंक के दाईं ओर वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। कैसे, जैसे लिखा हो 0.08210, तो देखिए दशमलव वाली संख्या है, तब इसमें लास्ट की जीरो काउंट क्या आएगा, यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 हो जाएंगी। लेकिन अगर दशमलव वाली संख्या ना होती, सीधे लिखा होता 8210, तब सार्थक अंक केवल 3 होती, तो इस जीरो को काउंट नहीं करते। जैसे लिखा हो 1.0030, तो इसमें सार्थक अंक पूछा जाए तो पॉइंट के पहले भी ये शून्य है, तब 1 2 3 4 और 5 हो जाएंगे। ये भी ध्यान में रखना है। और लास्ट रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या को 10 की घात से गुणा कर दिया जाए तो सार्थक अंक ज्ञात करते समय 10 की घात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लिखा हो 45 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम और लिखा हो 450 गुणे 10 की पावर 2 किलोग्राम, तो इसमें अगर देखा जाए तो सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी, जबकि इसमें देखा जाए तो 3 हो जाएगी। यानी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा हो 4.5 गुणे 10 की पावर 4, तो सार्थक अंकों की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। अर्थात सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करते समय 10 की घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन सब नियमों को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम सार्थक अंकों की संख्या काउंट कर पाएंगे। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, इसको समझा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अन्य मित्रों को भी इसको लाइक और शेयर करिएगा, तथा अन्य मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके और भी साथी हैं उनको भी ये वीडियो मिलेगा, वो भी जानेंगे सार्थक अंक के बारे में, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सकेगा। धन्यवाद।